बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे, घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। इंशाल्लाह आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें हम हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा पिछला एक रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमारा फिर आगे बढ़ना जो आसान हो जाए। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम को जो हम हासिल कर रहे थे वो उसके किस ओर से कर रहे थे? बॉक्साइड ओर से। जब ओर ज़मीन से निकलता है उसके अंदर दो तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। एक फिजिकल इम्प्योरिटी जो मिट्टी वगैरह होती है उसको हम पानी से धो के साफ कर लेते हैं, ठीक है सर। और एक होती है केमिकल इम्प्योरिटीज़। बॉक्साइड ओर के अंदर जो केमिकल इम्प्योरिटीज़ मौजूद थी वो तीन तरह के, बॉक्साइड में तीन तरह की केमिकल इम्प्योरिटीज़ मौजूद थी। तो उन तीन तरह के बॉक्साइड के अंदर से तीनों तरह की केमिकल इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हमने तीन अलग अलग मेथड इस्तेमाल किए थे: हॉल्स मेथड, बेयर्स मेथड, सरपेक्स मेथड। ठीक है। और इन तीनों मेथड से बॉक्साइड प्योरीफाई होकर एल्यूमिना में कन्वर्ट हो गया था। तो जिसके पास जिस किस्म का बॉक्साइड होगा उसके अंदर उसी किस्म की इम्प्योरिटी होगी, और उसी किस्म की केमिकल इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए उसी किस्म का मेथड इस्तेमाल करेंगे। या तो बेयर करेंगे, या तो हॉल करेंगे, तो सरपेक्स करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, तफसील तुम्हें पता है, ठीक है सर। और बॉक्साइड तीनों मेथड से प्योरीफाई होकर एल्यूमिना में यानी Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे एल्यूमिना नहीं, एल्यूमिनियम मेटल हासिल करना था, ये पूरी तफसील थी। तो एल्यूमिना से एल्यूमिनियम मेटल हासिल करने के लिए मैंने इस प्योर एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस की थी, ठीक है सर। ये जो प्योर एल्यूमिना था ये मोल्टेन स्टेट में था। जाहिर है जिस चीज़ की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है या तो वो एक्वस सोल्यूशन में होता है, तो मोल्टेन स्टेट में होता है। मैंने इसको मोल्टेन स्टेट में इस्तेमाल किया था, पिघली हुई हालत में था। तो पिघले हुए एल्यूमिना ने पिघला हुआ एल्यूमिनियम मेटल दिया, ठीक है। मोल्टेन एल्यूमिना ने मोल्टेन एल्यूमिनियम मेटल दिया, जो बुक के मुताबिक 99% प्योर था। तुम्हारी बुक कहती है इस मोल्टेन एल्यूमिनियम को जो एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस से हासिल हुआ है इसको मजीद प्योर करेंगे 99.9% तक। किस मेथड से? हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो टॉपिक का यही नाम है, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिना से हासिल हुआ था, 99% प्योर था बुक के मुताबिक, बाय हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। और रिफाइन करेंगे हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के जरिए 99.9% तक प्योर कर देंगे, ठीक है सर। यहाँ तक तो बात पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम कल वाले एल्यूमिनियम की, कल वाले मतलब जो एल्यूमिनियम एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस से हासिल हुआ था, 99% प्योर था, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करेंगे। हाँ, ये तो बात पता है सर हमें कि जिस चीज़ की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस जिस चीज़ के अंदर की जाती है उस चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो यहाँ आयरन का एक बॉक्स है, ठीक है। और इसमें जो है ना नीचे कार्बन की लाइनिंग हुई भी है, विच इज लाइंड विद द कार्बन एट द बॉटम, ठीक है। जिस तरह पिछली बार ग्रेफाइट की लाइनिंग हुई थी, मैं तुमको मिसाल दी थी कि मजदूर पत्थर के ऊपर, ब्लॉक्स के ऊपर जैसे प्लास्टिक की लाइनिंग करता है ना, इसी तरह वहां और यहाँ भी नीचे बिल्कुल बॉटम पे कार्बन की लाइनिंग हुई भी है, ठीक है। सही है सर। इस आयरन बॉक्स में तीन लेयर्स हैं और तीनों फ्यूज हुई हुई हैं, मतलब तीनों को पिघलाया हुआ है, ठीक है सर। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ठीक है सर। पहली लेयर क्या है पढ़ते हैं। द लोअर लेयर कंसिस्ट ऑफ एन एलॉय ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम विद कॉपर। बच्चों मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो आयरन बॉक्स का बना हुआ है इसमें तीन लेयर्स हैं। ये जो सबसे नीचे वाली लेयर है ना, ये उस 99% एल्यूमिनियम की है जो हमने कल एल्यूमिना से हासिल किया था उसकी, और कॉपर की है। तो दो मेटल जब आपस में मिलते हैं ना तो एलॉय बनाते हैं। ये क्या बात हुई सर? तुम सुनो, देखो, मैंने दो चीजों को आपस में मिलाया और वो मिल के कोई नया प्रोडक्ट दे दें, कोई नया फॉर्मूला दे दें। जैसे H2+O2 H2O बन गया, C+O2 CO2 बन गया, CH4+O2 CO2+H2O बन गया। चीजें आपस में मिल के कंबाइन होकर कोई नया फॉर्मूला दे दें, नई कंपोजिशन दे दें, हम उसको बोलते हैं केमिकल मिक्सिंग। और चीजें जब आपस में मिल के कोई नया फॉर्मूला ना दें, कोई नई कंपोजिशन ना बनाए, हम बोलते हैं फिजिकल मिक्सिंग, ठीक है। जैसे आटा पानी, आटा पानी मिलाओ तो कोई नया फॉर्मूला थोड़ी बनता है, ऐसा थोड़ी होता कोई नई चीज बन गई। वही रहता है फॉर्मूला, तो वही रहता है, बस आटा बन जाता है, रोटी बना लेते हैं उससे हम। तो इसको, जिसमें कोई नया फॉर्मूला बन जाए उसको तो हम बोलते हैं केमिकल मिक्सिंग, और जिसमें कोई नया फॉर्मूला ना बने, बस वो आपस में मिक्स हो जाए तो उसको बोलते हैं फिजिकल मिक्सिंग। और प्यारे बच्चों, जब मेटल्स को आपस में फिजिकली मिक्स किया जाता है ना, तो मेटल फिजिकली मिक्स होकर एलॉय बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो मेटल को मिक्स किया हुआ है फिजिकली। अब जो दो मेटल को मिक्स किया फिजिकली तो एलॉय बनाएंगे। किस कौन सा एलॉय है, किन दो मेटल को मिक्स किया है? एक तो कॉपर है, और कॉपर के साथ वो एल्यूमिनियम है जो बुक के मुताबिक अभी इम्प्योर है, जो हमने कल एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस से हासिल किया था, जो 99% है, बुक के मुताबिक अभी वो इम्प्योर है। तो उस एल्यूमिना से हासिल हुए एल्यूमिनियम और कॉपर का फिजिकल मिक्सचर यानी एलॉय मैंने बनाया और उसको तीसरी सबसे नीचे वाली लेयर पर रख दिया, ठीक है। यहां तक तो हो गई सर मेरी बात।
और इसको मैं किस तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिस लेयर सर्व एज एनोड, ये लेयर जो है एनोड के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। इलेक्ट्रोलिसिस में एक कैथोड एक एनोड होता है, एनोड वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। कैसे आया पॉजिटिव बताऊंगा। ये तीसरी लेयर हो गई, तीसरी से ऊपर मिडिल वाली लेयर, तीन है ना, ये तीसरी, ये मिडिल और ये फर्स्ट। तो तीसरी लेयर तो तुमको बता दी कौन सी है। मिडिल लेयर कौन सी है, देखो लिखा हुआ आ गया, मिडिल लेयर क्रायोलाइट और बेरियम फ्लोराइड का सॉल्यूशन है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ Na3LF6 और बेरियम फ्लोराइड का फॉर्मूला लिखा हुआ BaF2। इन दोनों को मैंने आपस में मिक्स किया, इनका सॉल्यूशन बनाया और बीच वाली लेयर में रख दिया, ये बीच मिडिल वाली लेयर बन गई। लोअर लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर। ये जो अपर लेयर है ना, इसमें प्योर लिक्विड एल्यूमिनियम है। अब ये कहां से आया सर, तफसील तो अभी आगे जाके बताऊंगा, पहले बस याद रखो कि जो अपर लेयर है इसमें एल्यूमिनियम लिक्विड स्टेट में बिल्कुल प्योर है, ठीक है सर। ये कैथोड के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो कॉपर और एल्यूमिना से हासिल हुए हुए एल्यूमिनियम का फिजिकल मिक्सचर यानी एलॉय है, उसको एनोड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जो अपर लेयर है वो प्योर एल्यूमिनियम की एक लिक्विड की लेयर है जो कैथोड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मिडिल लेयर दो चीजों का सॉल्यूशन है, क्रायोलाइट और बेरियम फ्लोराइड का, ठीक है। और इसको जो है मैं इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये क्या बात हुई सर, तुम बिला वजह कंफ्यूज नहीं हो भाई। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट तो चाहिए होगा, जिस सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो आज मैं एल्यूमिनियम की प्यूरिफिकेशन करने के लिए 99.9% तक एल्यूमिनियम को पाक करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मिडिल वाली लेयर है, जो Na3AlF6 और बेरियम फ्लोराइड का सॉल्यूशन है। सिर्फ सुन लो, याद रखो कितनी लेयर है, तफसील आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। तो और बच्चों जरा दिमाग में जल्दी से बिठा लेते हैं। आज हुब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में जो एल्यूमिनियम मेटल को 99% से 99.9% तक प्योर करेंगे वो आयरन का एक बॉक्स है, ठीक है। और उसमें नीचे कार्बन की लाइनिंग हुई है और उसके अंदर तीन लेयर्स हैं। लोअर लेयर जो कॉपर और एल्यूमिना से हासिल हुए एल्यूमिनियम का फिजिकल मिक्सचर यानी एलॉय है, और इस लोअर लेयर को मैं एनोड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है सर। एक अपर लेयर जो प्योर लिक्विड एल्यूमिना की एक लेयर है जिसको मैं कैथोड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, और एक मिडिल लेयर जो सोडियम जो क्रायोलाइट और बेरियम फ्लोराइड यानी Na3AlF6 और BaF2 का सॉल्यूशन है, इसको मैं इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है सर। अच्छा, ये तीन लिक्विड की लेयर है सर, हाँ तीनों लिक्विड की हैं, तो क्या मिक्स नहीं हुई? नहीं। जैसे एक गिलास पानी में, तो अभी घर में ही बैठे हो, मेरा लेक्चर पॉज करके ये काम करके देख लेना। एक गिलास लो, उसमें आधा पानी भरो और आधा कुकिंग ऑयल डाल दो, मिक्स करते रहो, तुम मिक्स करते करते बूढ़े हो जाओगे, वो कभी आपस में मिक्स नहीं होंगे। क्योंकि जिन लिक्विड्स की डेंसिटीज आप में फर्क होता है ना, डेंसिटीज में डिफरेंस होता है, कभी आपस में मिक्स नहीं होते। ऑयल की डेंसिटी पानी के मुकाबले में कम है इसलिए ऑयल ऊपर रहता है, पानी की डेंसिटी ऑयल के मुकाबले में ज्यादा है इसलिए नीचे रहती है। इसको मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की फॉर्म में भी कह सकता हूँ कि ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है इसलिए वो ऊपर रहता है, पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है इसलिए वो नीचे रहता है। ये तीनों लेयर्स जो है ना, तीनों लिक्विड की हैं। जिस तरह पानी और ऑयल दोनों लिक्विड है, लेकिन उन दोनों की डेंसिटी में फर्क है, सही दोनों अलग अलग रहते हैं, कभी मिलेंगे नहीं, इमिसिबल लिक्विड है, मिक्स नहीं हो सकते। इसी तरह ये तीन लेयर जो है ना, ये भी इमिसिबल है, इनकी डेंसिटीज में, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी में फर्क है, तीनों अलग अलग रहेंगी, जिस तरह ये ऑयल और पानी अलग अलग है, ठीक है प्यारे बच्चों। आओ आगे बढ़ते हैं, अब इस लेक्चर की तफसील देखते हैं हुब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की। ये आ गई हुब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, सही है सर। जिसमें ये लोअर जो लेयर है ये वाली, तो लोअर लेयर किसकी है तुमको पता है, कॉपर और इम्प्योर एल्यूमिनियम जो एल्यूमिना से हासिल होता है उसका एलॉय है, ये रहा, एनोड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है सर। ये जिसके ऊपर है ना, ये कार्बन की लाइनिंग है, हाँ ये तो आपने पहले ही बता दिया सर, आयरन का एक बॉक्स है पूरा, इसके नीचे इसके बॉटम पे कार्बन की लाइनिंग हुई है, ठीक है सर। बीच वाली लेयर Na3AlF6 यानी क्रायोलाइट और बेरियम फ्लोराइड का मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इसी की इलेक्ट्रोलिसिस होगी और इसी की मदद से इंशाल्लाह वो एल्यूमिनियम 99 से 99.9% प्योर हो जाएगा। ऊपर वाली लेयर जो है ना, प्योर लिक्विड एल्यूमिनियम है जो कैथोड के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। ये बीच वाली जो ऊपर एक यानी जो एक मिडिल लेयर, लोअर लेयर है, फिर मिडिल लेयर है, फिर टॉप वाली लेयर है, अपर लेयर, इसके ऊपर ये क्या है सर, ये कौन सी लेयर है ये बताऊंगा। अच्छा, ये जो है कार्बन के रॉड्स हैं, ठीक है सर। यहाँ से मैंने वो इम्प्योर एल्यूमिनियम जो 99% हासिल हुआ था एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस से, यहाँ डालूंगा, दायरे उसी को तो पाक करना है, वो यहाँ डालूंगा, कॉपर के साथ मिक्स होकर उसका एलॉय बना लेगा, सही है सर। और बताएं, और बताता हूँ, अब मेरी बात को सुनो बच्चों। ये जो कार्बन की लाइनिंग है ना, इसको मैंने तार से जोड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छा जी। और तार को जो है मैंने बैटरी के प्लस वाले एंड से जोड़ा हुआ है, तो इस पूरी लाइनिंग के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये आ गया। और ये लाइनिंग के ऊपर जो लेयर है
फिर उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। भाई सीधी सी बात है ना। मैंने कहा कि ये जो लोअर लेयर है ये एलॉय है किसका, कॉपर और इम्प्योर एल्यूमिनियम का, जो एनोड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। एनोड वो जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो मैं किसी लिक्विड को प्लस चार्ज कैसे बना सकता हूँ, बना ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन बनाना तो है यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको एनोड के तौर पर इस्तेमाल करना है इस लेयर को। तो इस लेयर को एनोड बनाने के लिए, इसके ऊपर प्लस चार्ज लगाने के लिए मैंने इसको कार्बन लाइनिंग के ऊपर रख दिया। कार्बन लाइनिंग को बैटरी के प्लस चार्ज से जोड़ा तो कार्बन की पूरी लाइनिंग प्लस चार्ज हो गई। अब जब कार्बन की पूरी लाइनिंग प्लस चार्ज हो गई तो कार्बन लाइनिंग के ऊपर जिसको रखूंगा, तुम्हें भी रख दूंगा, तुम भी प्लस चार्ज हो जाओगे। तो बहरहाल मैंने इस कार्बन लाइनिंग के ऊपर कॉपर और इम्प्योर एल्यूमिनियम का एलॉय रख दिया, उसकी लिक्विड उसकी लेयर रख दी, तो वो पॉजिटिव हो गई, एनोड बन गई। इस तरह से ये नीचे वाली लेयर एनोड बन गई, जो कि इम्पॉसिबल था बनाना। ठीक है सर। अच्छा जी, अब सुनो, ये जो कार्बन के रॉड्स है ना, ये एक एक तार से हैंग हुए हैं, और हर तार एक इस बड़े से रॉड में देख रहे हो लटका हुआ है। और ये बड़ा सा रॉड तुम यहां देखो तार के जरिए बैटरी के माइनस वाले एंड पे जुड़ा हुआ है। ठीक है सर। तो इसका मतलब इस बड़े से पूरे पाइप के ऊपर, बड़े से रॉड के ऊपर माइनस चार्ज दौड़ेगा। ठीक है सर। वो माइनस चार्ज फिर हर एक एक तार में जाएगा, तो ये तार इस बड़े से रॉड से जुड़ा हुआ है। फिर उस माइनस तार के अंदर जो माइनस चार्ज है वो इन कार्बन रॉड्स के अंदर जाएगा, क्योंकि कार्बन रॉड इससे जुड़े हुए। ठीक है भाई। माइनस चार्ज यहां से फ्लो करके पाइप में आएगा, पाइप के जरिए इन तारों में जाएगा, इन तारों के जरिए कार्बन रॉड्स में जाएगा। ठीक है सर। ये कार्बन रॉड जो है इस लिक्विड एल्यूमिनियम पे डिप हुए हैं, अभी इतना बता रहा हूं सुन लो। तो इसलिए इन कार्बन रॉड के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आया तो इस लिक्विड एल्यूमिनियम के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये बन गई कैथोड। वरना इस लिक्विड को कैथोड बनाना, नेगेटिव चार्ज करना बड़ा मुश्किल था। ठीक है सर, यहां तक तो बात क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एनोड, ऊपर वाली कैथोड और बीच वाला इलेक्ट्रोलाइट। सही है सर, यहां तक तो बात पूरी हो गई। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़े, सुनो मेरी बात। जिस चीज की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। यहाँ ये बीच वाली लेयर जो क्रायोलाइट और बेरियम फ्लोराइड का मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, मैं इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ। ठीक है सर। इलेक्ट्रोलिसिस करने का मतलब तरफ पिछला पीछे बात वाली रिकॉल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो या तो मोटेन स्टेट में होता है या तो एक्वस सॉल्यूशन में होता है, और ये दोनों लिक्विड स्टेट है। कोई चीज पिघल जाए या पानी में घुल जाए, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है और अपने आयंस में ब्रेक हो जाती है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक है सर। तो बेरियम फ्लोराइड के ऊपर पहले फोकस करवा रहा हूँ। इसके साथ क्या हुआ होगा सर, आपने इसका सॉल्यूशन बना दिया था ना, पानी में घुल गया था, तो अपने आयंस में ब्रेक हुआ होगा। ये देखो, एक होगा बेरियम पॉजिटिव, दूसरा होगा फ्लोराइड नेगेटिव। ठीक है सर। ये बेरियम पॉजिटिव जाके अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है, और आयन से फिर क्या बन जाएगा, एटम। और एटम में ये बता रहे हैं कैथोड की तरफ जाके अट्रैक्ट होगा और आयन से एटम बन जाएगा। अब एटम में ये मेटल की शक्ल में होता है तो मेटल बन जाएगा, जितने मेटल होते हैं सबके सब सॉलिड होते हैं तो सॉलिड बन गया। तो मुझे इस वाले मेथड से बेरियम मेटल भी मिलेगा, लेकिन मैं अपने पेपर के दौरान लिखते हुए इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए ये बेरियम की फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा। तो तुमको मैं समझा रहा था कि तुमको पूरा टॉपिक क्लियर हो। मुझे तो एल्यूमिनियम से मतलब है, तो अपने पेपर में सिर्फ एल्यूमिनियम को शो करूंगा, डायग्राम में भी और वर्डिंग्स में भी। यहाँ तुमको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तुम भी देख लेना। ठीक है सर। तो इस वाले प्रोसेस में मुझे बेरियम मेटल मिल गया। ठीक है। ये बेरियम पॉजिटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, तो फ्लोराइड नेगेटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब एनोड की तरफ चला जाएगा तो आयन से एटम बन जाएगा। और फ्लोरीन एटम में गैस की फॉर्म में होता है, फ्लोरीन गैस। ठीक है सर, गैस लगा दिया। गैस है तो जाहिर है इवॉल्व हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। इस पकड़ना चाहता हूँ मैं पकड़ भी लूंगा। तो मुझे इस मेथड से बेरियम मेटल भी मिल गया, फ्लोरीन गैस भी मिल गई। ठीक है सर, ये तो हो गया। अच्छा, बेरियम फ्लोराइड अपने आयंस में ब्रेक हुआ तो ये क्रायोलाइट भी यानी Na3AlF6 भी अपने आयंस में ब्रेक होगा। लेकिन बच्चों एक बात याद रखो, ये बेरियम फ्लोराइड वो कंपाउंड था जिसमें सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट थे। पहली टाइप बेरियम की थी, दूसरी टाइप फ्लोरीन की थी। ये क्रायोलाइट ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट हैं, सोडियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, फ्लोरीन भी है। तो ये अपने आयंस में ब्रेक होने से पहले अपने 2 ऐसे कंपाउंड में ब्रेक होगा जिनके अंदर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट पाए जाते हैं। ये देखो, ये क्रायोलाइट 2 कंपाउंड में ब्रेक हो गया, हर कंपाउंड में 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है। अब आराम से इसको आयंस में ब्रेक कर सकते हैं। पहले इसको जरा कर लेते हैं NaF को, सोडियम पॉजिटिव फ्लोराइड नेगेटिव। सोडियम पॉजिटिव जाएगा कैथोड की तरफ, आयन से एटम बन जाएगा, एटम में सोडियम मेटल होता है, तुम जानते हो सॉलिड की फॉर्म में, मुझे सोडियम मेटल भी मिल गया इस मेथड से। और फ्लोराइड आयन जाएगा एनोड की तरफ, और आयन जब अपने एनोड की तरफ इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है तो आयन से एटम बन जाता है। और फ्लोरीन एटम में गैस की फॉर्म में होता है, मैंने लिख दिया फ्लोरीन गैस। ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन गैस फिर से मिल गई। अब यही काम एल्यूमिनियम फ्लोराइड के साथ होगा, लेकिन मैं एल्यूमिनियम फ्लोराइड के साथ जो काम होगा उसको शो करूंगा पेपर में, क्योंकि मुझे मकसद एल्यूमिनियम से, मेरा टॉपिक एल्यूमिनियम चल रहा है। ठीक है। आओ भाई, एल्यूमिनियम फ्लोराइड तुमको शो कर देते हैं। ये देखो, यहाँ मैंने दिखा दिया Na3AlF6 को हीट भी करा हुआ है, सॉल्यूशन में मिक्स भी करा हुआ है। जाहिर है जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हो रहा है और इतना बड़ा प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो देना पड़ेगा।
तो ये रहा, टूट गया सोडियम फ्लोराइड में और एल्यूमिनियम फ्लोराइड में। सोडियम फ्लोराइड से के साथ क्या हुआ, क्या क्या मिल गया, मैंने दिखा दिया तुमको, पेपर में नहीं दिखाना मुझे, वो दिखाना है सिर्फ जो एल्यूमिनियम वाला होगा। ये एल्यूमिनियम फ्लोराइड अपने आयंस में ब्रेक हुआ। अच्छा ये रिवर्सिबल एरर क्यों लगा रहा है, क्योंकि आयंस में ब्रेक हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो दोबारा मिलके प्लस माइनस मिलके दोबारा से वो कंपाउंड पीछे बन सकता है, लेकिन मैं मिलने नहीं दूंगा अलबत्ता। एल्यूमिनियम पॉजिटिव और फ्लोराइड नेगेटिव, इक्वेशन बैलेंस भी है, ठीक है सर। अच्छा ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ जाता है, नेगेटिव की तरफ, कैथोड की तरफ। देखो कैथोड की तरफ चला जाएगा, एल्यूमिनियम जाएगा। जिस चीज के ऊपर प्लस चार्ज आता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस चार्ज है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी। एक प्लस चार्ज एक इलेक्ट्रॉन की कमी, दो प्लस चार्ज दो इलेक्ट्रॉन की कमी, तीन प्लस चार्ज तीन इलेक्ट्रॉन की कमी। कमी कैसे पूरी होती है, खाने से। एल्यूमिनियम के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन की कमी है, तीन इलेक्ट्रॉन खाएगा, कमी पूरी हो जाएगी। और आयन से क्या बन जाएगा, एटम। और एटम में एल्यूमिनियम मेटल की शक्ल में होता है, और मेटल सारे सॉलिड होते हैं, मैंने लिख दिया। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है सर। अच्छा पेपर में ये थोड़ी लिखा होगा कि एल्यूमिनियम ने तीन इलेक्ट्रॉन खाए, पेपर में तो ऐसे लिखा हुआ होगा। याद है तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन याद करवाई थी। कोई जिंदगी में तुमसे पूछो भाई ऑक्सीडेशन क्या होती है, तुम बोलना ऑयल। कोई पूछे रिडक्शन क्या होती है, तुम बोलना रिग। फुल फॉर्म बता दो। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन की फुल फॉर्म बता दो। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, इलेक्ट्रॉन का आना रिडक्शन कहलाता है। तो बच्चों देखो एल्यूमिनियम आयन में कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, गेन हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ एल्यूमिनियम आयन की रिडक्शन हुई है। पेपर में तुम ये लिखोगे, एल्यूमिनियम आयन इज रिड्यूस्ड एज कैथोड टू फॉर्म एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, दोबारा सुन लो, एल्यूमिनियम आयन इज रिड्यूस्ड एट कैथोड टू फॉर्म एल्यूमिनियम मेटल। उम्मीद है यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी। अब सुनो बच्चों मेरी बात जरा गौर से, इस बीच वाली लेयर से बेरियम फ्लोराइड से बेरियम मेटल मिला, फ्लोरीन गैस मिली, उसके बाद जो है सोडियम मेटल मिला, फ्लोरीन गैस मिली, तुमको नीचे में दिखाया मैंने। और इसी वाली लेयर से मुझे फ्लोरीन गैस जो मिली वो तो उड़ गई, एल्यूमिनियम मेटल मिला। ये एल्यूमिनियम मेटल जाहिर है इस वाली लेयर से मिला, ये पूरी लेयर लिक्विड की थी, तो एल्यूमिनियम मेटल जो मुझे मिलता रहा वो भी लिक्विड की फॉर्म में मिला। ठीक है, यहाँ जो ये लेयर है ना, ये लिक्विड की फॉर्म में एल्यूमिनियम है। सही है सर, यहाँ तक तो बात पूरी हो गई। अच्छा क्लियर, कोई मसला तो नहीं किसी को? नो सर। और यहाँ जो तुमको कह रहे हैं ना ये फ्रोजन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम है, तो अब सुनना मेरी बात गौर से। मसला सारा ये है सर कि हमें जो है, एक मिनट तो माइक चेक कर लूँ मैं। हाँ तो बच्चों मैं ये बता रहा था, माइक सेट हो गया, सेट ही था। यहाँ से जो एल्यूमिनियम मेटल मुझे मिला इस वाली लेयर में, ये पूरा जो है कैथोड था। समझ में ये नहीं आ रही सर कि ये एल्यूमिनियम आया कहाँ से, अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में, समझना। ये एल्यूमिनियम हासिल हो गया मुझे इस मेथड से, नीचे जो एल्यूमिनियम मिला था एलॉय वाला उसको प्योर करना था। भाई यही है ना, कल जो एल्यूमिनियम मिला था मोल्टन एल्यूमिनियम, उसको मैंने यहाँ से डाला था, नीचे गया था कॉपर के साथ मिलकर एलॉय बना लिया था। यहाँ वो एल्यूमिनियम है जिसको मुझे प्योर करना है। तो अब मेरे एक बात समझ नहीं आ रही कि इस वाले एल्यूमिनियम को प्योर करना है, तो अभी तक प्योर हुआ ही नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। बस पहले मेरी एक बात का जवाब दो। कैथोड पे रिडक्शन हुई तो एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। और एनोड कौन सी है बच्चों, ये नीचे वाली लेयर। तो ऑक्सीडेशन नीचे वाली लेयर में कौन कौन है, कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों मौजूद है। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन भी होगी, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन भी होगी, लेकिन मैं सिर्फ एल्यूमिनियम की दिखाऊंगा क्योंकि मुझे अभी एल्यूमिनियम को रिफाइन करना है। ठीक है सर, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है सर, निकल गए तीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ आए थे तो तीन इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो आयन बन जाता है। मतलब सर भाई यहाँ देखो ना, जब आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आयन से एटम बन जाता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एटम से आयन बन जाता है। आयन मतलब चार्ज होगा, अलग अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो बात पूरी हो गई सर, कोई मसला तो नहीं किसी को? नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक तो पूरा हो गया। तो बच्चों जो नीचे वाली लेयर से जो एल्यूमिनियम था वो उसकी जो है ऑक्सीडेशन हुई, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। तो अब गौर से देखना, नीचे वाली लेयर में इस एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हुई, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ और वो एल्यूमिनियम आयन बन गया। एल्यूमिनियम पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ जाता है, नेगेटिव की तरफ, कैथोड की तरफ। ये जाएगा ऊपर कैथोड की तरफ। ठीक है, यहाँ जाके अट्रैक्ट होगा
और मुझे एल्यूमिनियम मेटल प्योर फॉर्म में मिलता जाएगा, उसको मैं यहाँ पे कलेक्ट करता जाऊंगा, जो प्योर बिल्कुल एल्यूमिनियम होगा 99.9%। ठीक है, कोई सवाल है तो तुम सोच सकते हो, मुझसे कर सकते हो, मैं रुका हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, तुमने नहीं करा, मैं ही कर लेता हूँ। सवाल ये है कि सर ये जो अपर लेयर है जिसको आप कैथोड बोल रहे हैं एल्यूमिनियम की, ये आई कहाँ से? आप समझाता हूँ। देखो मिडिल वाली लेयर से जो एल्यूमिनियम आयन बना था वो ऊपर वाले कैथोड की तरफ गया था, क्योंकि दरअसल कैथोड तो ये कार्बन के रॉड्स थे। ये क्योंकि अब इस लिक्विड वाले एल्यूमिनियम में डिप थे, इस लिक्विड एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था, इसलिए भी कैथोड बन गई थी। लेकिन अभी इसको दफा करो जरा, इस बीच वाली अपर लेयर को इसको हटा दो जरा। ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर इसको हटा दो, सिर्फ मिडिल वाली लेयर को याद रखो। मिडिल वाली लेयर, यहां से जब एल्यूमिनियम आयन कैथोड की तरफ कार्बन रॉड्स की तरफ गया था, वहां जाके अट्रैक्ट हो गया था, और एक लेयर ऊपर की तरफ पापड़ी की तरह फ्रोजन लेयर एल्यूमिनियम की जम गई थी। ठीक है सर, लेकिन वो फ्रोज रही नहीं, जमी नहीं रही। क्यों? क्योंकि मुस्तकिल करंट दौड़ रहा है इन कार्बन रॉड्स के अंदर। ठीक है सर, करंट दौड़ रहा है तो ये करंट करंट जो है इस कार्बन रॉड के अंदर से इस फ्रोजन लेयर के ऊपर, एल्यूमिनियम की जमी हुई लेयर के ऊपर, अल्लाह करे मेरी बात तुमको समझ में आ जाए सही से, पापड़ी के ऊपर वो एल्यूमिनियम जो इस इलेक्ट्रोलाइट से Na3AlF6 का एल्यूमिनियम जो निकला था, उस एल्यूमिनियम के ऊपर जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो वो फ्रीज फ्रोजन फॉर्म में था, फ्रीज हुई भी हालत में था, तो जमे वो से पिघल जाएगा दोबारा, और पिघल के फिर लिक्विड स्टेट में यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो क्योंकि उस कार्बन रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो कार्बन रॉड लिक्विड एल्यूमिनियम के अंदर डूबा हुआ है, जो फ्रोजन लेयर थी एल्यूमिनियम की वो तो पिघल गई, अब वो लिक्विड बन गई है, लिक्विड के अंदर कार्बन ये जो रॉड है डूबे हुए हैं। तो इसलिए अब इस लेयर के ऊपर भी जो एल्यूमिनियम की लेयर है, बीच वाली लेयर से एल्यूमिनियम जो हासिल हुआ है वो लिक्विड बन चुकी है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसलिए मैं इसको कैथोड बोल रहा हूँ। असल कैथोड तो ये कार्बन है, लेकिन इस कार्बन ने बिजली की वजह से इस जमे हुए एल्यूमिनियम को पिघला दिया, लिक्विड बन गया, इसलिए अब ये लेयर जो है कैथोड के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। इसलिए जब एनोड पे यहाँ वाले एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हुई, इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, वो एल्यूमिनियम मेटल से आयन बन गया। जो एल्यूमिनियम मेटल कल मुझे हासिल हुआ था, जो मैंने यहाँ से डाला था, जो 99% प्योर था, वो एटम से आयन बन गया, लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन, तो वो ऊपर की तरफ भागा। पॉजिटिव था तो कैथोड की तरफ जा रहा था, असल कैथोड कार्बन था, वो कार्बन के ये रॉड्स थे, तो वहां भाग रहा था ये। लेकिन बीच में अब ये एल्यूमिनियम की लिक्विड लेयर है, ये भी कैथोड बन चुकी है, इसने ऊपर जाने नहीं दिया, रास्ते में पकड़ लिया, इधर आ जाओ भाई। इसको पकड़ के आयन से इसकी इसकी जो है ऑक्सीडेशन वगैरह, इलेक्ट्रॉन गेन करवा के आयन से दोबारा इसको मेटल बना दिया, और यहाँ से इसको हमने कलेक्ट कर लिया। जो एल्यूमिनियम 99% था वो 99% प्योर, 99.9% प्योर हो गया। अल्लाह करे मेरी बातों को बच्चों समझ में आ जाए। ठीक है, नीचे वाली लेयर से एल्यूमिनियम मेटल जो 99% प्योर था, आयन में कन्वर्ट हुआ, ऊपर गया कैथोड की तरफ, आयन से दोबारा मेटल बना। लेकिन अब वो आयन से जो दोबारा मेटल बना है ना, वो 99% से 99.9% प्योर हो गया, और इस आउटलेट की वाली जगह से उसको मैं कलेक्ट कर लूंगा, निकाल लूंगा, क्योंकि वो कलेक्ट होने वाला एल्यूमिनियम 99.9% प्योर है, और जो ये लेयर है ये तो अभी गंदी है, इतनी खास प्योर एल्यूमिनियम की है नहीं। तो वो साफ एल्यूमिनियम उस वाली लेयर से सेपरेट होकर आराम से यहाँ से बाहर आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल लिक्विड होगा, वो बिल्कुल पतला सा लिक्विड होगा। ठीक है, अल्लाह करे बात तुमको समझ में आ जाए बच्चों। अच्छा जी, अब रिएक्शन देख लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन, एक रिएक्शन कैथोड पे था, एक रिएक्शन एनोड प्रोडक्ट। ओवरऑल कैसे लिखते हैं याद है ना? ओवरऑल रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन को आपस में जमा करना, कैथोड का रिएक्शन जमा विद एनोड का रिएक्शन। ठीक है सर, जमा कैसे करते हैं? जिसको जमा करना है वो ऊपर, जिससे जमा करना है वो नीचे, बीच में लगेगी बड़ी सी डंडी, 2 जमा 1 3, आंसर नीचे आ गया। तो जिस इक्वेशन को ऐड करना है वो ऊपर, जिस इक्वेशन से ऐड करना है वो नीचे, बीच में लगेगी बड़ी सी डंडी। ठीक है सर, ऊपर एरो के उल्टे हाथ पे 3 इलेक्ट्रॉन, नीचे एरो के सीधे हाथ पे 3 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में कैंसिल। ठीक है, यहाँ एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया, क्योंकि इज इक्वल टू के या एरो के इधर उधर चीज होती है उल्टे सीधे हाथ पे, वो कैंसिल हो जाती है, कैंसिल हो गई। अब कुछ कैंसिल हो सकता है? नो सर, अब तो कुछ नहीं हो सकता कैंसिल। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो सकते हैं, आयन और एटम का भी इक्वेशन में थोड़ी कैंसिल होते हैं, वरना तो सभी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सन्नाटा। नो सर, अब इक्वेशन ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करते हैं? उल्टा हाथ जमा विथ एन अदर उल्टा हाथ। ठीक है, क्या एरो के उल्टे हाथ में और कोई मौजूद है? नो सर, एरो सीधा हाथ जमा विथ एन अदर सीधा हाथ। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द प्रोसेस। मुझे उम्मीद है तुमको बच्चों ये हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है पूरा क्लियर हुआ होगा। 25 मिनट तकरीबन होगा इसको करते हुए। ये आज लेके लेक्चर के लिए इतना ही करो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अगले जो 3 लेक्चर आएंगे उसमें चैप्टर 4 तकरीबन 1995% खत्म हो जाएगा।
अब नोट्स में टॉपिक कहाँ है वो तुमको मैं दिखा देता हूँ। तुम एक काम करो, नोट्स में पेज नंबर 15 खोलो, हेडिंग डली हुई है रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम बाय हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। जो बातें तुमको मैंने वहाँ उर्दू में बताई एज इट इज सारी बातें इंग्लिश में लिखी हुई है। पूरे लेक्चर को पहले दोबारा सुनना, समझना, उसके बाद यहाँ से 2-3 बार वर्डिंग्स को पढ़ना, याद हो जाएंगे, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। डायग्राम बनी हुई है, तुमने तो माशाल्लाह ऐसे अच्छी डायग्राम तुमने बना ली है नोट्स वाली, तो उनको याद कर लेना। अभी यहाँ तक रखो, फिर इंशाल्लाह तुमसे नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।